सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेयर यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए एनसीईआरटी इतिहास का 5वें चैप्टर से लेकर के 8वें चैप्टर तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभ्यास के लिए एनसीईआरटी में दिया गया है उसका मैं 100% ऑब्जेक्टिव का आंसर सही देने वाला हूं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा सलाह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दें ताकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जैसे ही मैं अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले चैप्टर जो यूरोप में राष्ट्रवाद है और चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद से लेकर के और चौथा चैप्टर जो कि भारत में राष्ट्रवाद है वहां तक का मैंने एक पार्ट में वीडियो अपलोड कर दिया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं इस वीडियो में 5वां चैप्टर जो अर्थव्यवस्था और आजीविका है उनसे लेकर के 8वां चैप्टर जो प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद है उन तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे अर्थात 5वें चैप्टर से लेकर के 8वें चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच 5वां चैप्टर का है अर्थव्यवस्था और आजीविका में से कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो देखिए, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार आप लोगों के पूछे तो आप लोगों को कहना है 1770 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि हम्फ्री डेवी के द्वारा सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया गया था, तो हम्फ्री डेवी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सभी का मैं आंसर टिक कर दिया हूं, आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। तो देखिए, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना लोगों के पूछे तो 1914 कहना है, 1914। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1917 में जब भारत में जूट मिल स्थापित हुआ तो वो कोलकाता में सबसे पहले हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि भारत में कोयला उद्योग का जो प्रारंभ हुआ वो 1814 ईस्वी में हुआ। 1814 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे क ख ग में किसी भी नहीं है 1814, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 1814 इसका सही आंसर होगा। मैं लास्ट में आंसर लिख दिया हूं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो देखिए, ये भारत में राष्ट्रवाद के बाद जो है अर्थव्यवस्था और आजीविका में आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो किया वो 1907 ईस्वी में किया। 1907 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1910 में जो है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो देखिए, इंग्लैंड में जो है स्त्री और पुरुषों के लिए मत देने का अधिकार जो है वो 1918 में प्राप्त हुआ। गौ इसका सही आंसर है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो 1920 में हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। देखिए, भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ वो 1881 में हुआ। गौ इसका सही आंसर है। इसके बाद छठा चैप्टर आप लोगों का है शहरीकरण एवं शहरी जीवन में से जो अभ्यास के लिए ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसमें बात कर लेते हैं। तो सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो देखिए, सामंती व्यवस्था से हटकर जो है प्रगतिशील प्रवृत्ति व्यवस्था की जो शहरी व्यवस्था है उसमें प्रगतिशील प्रवृत्ति की बढ़ी। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए, शहर को आधुनिक व्यक्ति का जो है विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। तो विस्तृत क्षेत्र ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है। देखिए, अस्थायी कृषि के अभाव से जो है वो संपत्ति का जमाव संभव है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से
प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। देखिए एक प्रतियोगी जो है और उद्यमी से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की, तो आप लोगों को कहना है कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था आप लोगों को दूसरा में है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो देखिए आधुनिक काल में जो है शहरीकरण के रूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो शहरीकरण इसका सही आंसर है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व जो होता है वो महानगर में होता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1810 से लेकर के 1880 तक जो है लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ करके 40 लाख तक हो गया। तो 40 लाख इसका सही आंसर है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है वो 1870 में लागू हुई। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो आप लोगों को याद रखना है कि मध्यम वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। तो चौथा आंसर जो है वो सही आंसर है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन और इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो आप लोगों को याद होगा कि पूंजीपति के वर्ग के द्वारा जो है वो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। तो श्रमिक इसका सही आंसर है। इसके बाद 7वां चैप्टर है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। तो इससे जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था। देखिए प्राचीन काल में जो है वो रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम इसका सही आंसर ऑप्शन ख है। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया। तो देखिए पहला विश्व बाजार के रूप में जो है अलेक्जेंड्रिया नाम के शहर जो है वो उभर कर सामने आया। उसके बाद तीसरा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांतिकारी कौन सी थी। तो देखिए आधुनिक युग में जो क्षेत्र में होने वाली जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी थी वो वाणिज्य क्रांति थी। वाणिज्य क्रांति आप लोगों को याद रखना है, व्यापारी की, ठीक है। इसके बाद जो है चौथा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो देखिए गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, जिसे बंधुआ मजदूर या गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, वही हुआ। इसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो देखिए विश्व बाजार का जो विस्तार हुआ वो 18वीं शताब्दी से ही हो गया। तो 18वीं शताब्दी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। देखिए विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वो 1929 में आरंभ हुआ। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो देखिए आर्थिक मंदी के कारण जो है यूरोप में पूंजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो पूंजीवादी घ जो है वो सही आंसर है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में हुआ। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुआ। तो देखिए भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुआ वो 1990 के दशक में हुआ। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन और इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो महायुद्ध हुआ उसमें यूरोप में कौन सी ऐसी संस्था का उदय हुआ जिसमें आर्थिक दुष्प्रभावों का समाप्ति के लिए किया गया। तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, यूरोपीय संघ घ। इसके बाद लास्ट चैप्टर जो 8वां चैप्टर है, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो इससे जो ऑब्जेक्टिव है उसे मैं आप लोगों को बता देता हूं और इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। और विश्वास नहीं होता है तो आप लोग जरा अपने क्वेश्चन बैंक को उल्टा करके देख लीजिएगा कि एनसीईआरटी से पूछता है कि नहीं। एनसीईआरटी ही टेक्स्ट बुक है हम लोगों का। तो अभ्यास के लिए जो 8वां चैप्टर है उसके बारे में देखिए, पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो एक ऐसी थी जो अमृत बाजार पत्रिका थी, उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दिया। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, 11वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। तो वो शख्स जो था वो मार्को पोलो था। तो मार्को पोलो आप लोगों को याद रखना है कि वो एक शख्स था जो ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। इसके बाद चौथा है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो आप लोगों को याद रखना है कि जर्मनी में हुआ। इसके बाद 5वां है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो बाइबिल नामक पुस्तक थी जिसका सर्वप्रथम उन्होंने छपाई किया। तो बाइबिल इसका सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। तो इंग्लैंड में जो है मुद्रण कला को पहुंचाने वाला था कैक्सटन आप लोगों को याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महान देन है। इसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। आप लोगों को याद होगा कि रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो देखिए विश्व में सर्वप्रथम जो मुद्रण की शुरुआत हुई चीन में हुआ। ठीक है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों मतलब सामग्रियों की मांग बढ़ाई। तो वह चीन था। ठीक है, जिसमें प्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई सर्वप्रथम। तो वही चीन देश जो है जिसमें सिविल सर्विस परीक्षा में मुद्रण पुस्तकों की मांग बढ़ी, चीन। तो इस प्रकार से हमने 5वें चैप्टर से लेकर के 8वें चैप्टर तक जो ऑब्जेक्टिव था उसको मैंने बता दिया। और पहला चैप्टर से 4था चैप्टर का वीडियो मैं बता दिया हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं।